Yes, student. Welcome to IIT and Chemistry. This is Sagar from IIT Delhi, and you are going to learn each and every reaction of aniline, where you will get clear understanding and mechanisms of all reactions of aniline. So शुरू करते हैं। तो पहले एनिलीन का जो रिएक्शंस वो समझने के लिए हमें मतलब रटना नहीं है, ठीक है। पूरा पूरा जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से देखना एंड समझने की कोशिश करना कि हर एक रिएक्शन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो एनिलीन जो है ये है हमारा प्यारा सा कंपाउंड एनिलीन NH2। ये जो एनिलीन है हमें पता है कि एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो NH2 ग्रुप यहाँ पर प्लस M ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसीलिए जो नया जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको ये ऑर्थो या पैरा में एकोमोडेट करेगा। ओके, तो इट इज बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जनरली पैरा मेजर बनेगा, ऑर्थो जनरली मेजर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई ग्रुप आ जाए तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, इसीलिए ऑर्थो जनरली मेजर नहीं बनेगा। कब मेजर बनेगा? अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप आ रहा है जो NH2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर ऐसा कुछ ऐसा ग्रुप आ जाए जो NH2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब ऑर्थो मेजर होगा, पैरा मेजर नहीं होगा। बट इसका भी एक डेविएशन देखा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहले एनिलीन का हर एक रिएक्शन देखेंगे। हमें बेसिकली काम क्या है, एक रिएक्शन में आपको देखना है कि नया कौन सा ग्रुप आ रहा है। मोस्टली हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्योंकि जो एनिलीन है एनिलीन का रिएक्शन अगर हम पढ़ेंगे तो एनिलीन इटसेल्फ कैसे बिहेव करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कहीं पर। तो बेंजीन बेसिकली बेंजीन रिंग यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन किसके साथ होता है? जनरली इलेक्ट्रोफाइल के साथ होता है। तो हर एक रिएक्शन में हमें रिएजेंट से देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को कंबाइन कर देना है। कौन सा पोजीशन पे आएगा ये तो हमें पता चल गया, तो रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ एनिलीन के बारे में, ये देखो एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जहाँ पर लोन पेयर होता है वो डोनेटेबल होता है, तो वहाँ पर उस कंपाउंड को हम बोलते हैं लुईस बेस। सो एनिलीन ऑल्सो लुईस बेस। जैसे हमें पता है कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर होता है, बट लुईस एसिड प्लस लुईस बेस क्या होता है? लुईस एसिड बेस एडक्ट बनता है। तो लुईस बेस अगर इसके साथ हमें कोई एसिड दे दिया जाता है, एसिड का रिएक्शन किया जाता है, तो बनेगा एक एसिड बेस एडक्ट या एक सॉल्ट टाइप, ये बता सकते हो, ठीक है। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एनिलीन का प्रिपरेशन देख लेते हैं हम, कैसे एनिलीन को प्रिपेयर किया जाता है। तो एक एक रिएक्शन यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। पहले ये कंपाउंड देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिनाइल NCO, NCO ग्रुप का नाम है आइसोसायानेट। यहाँ पर अगर मिथाइल होता, फिनाइल की जगह पर अगर मिथाइल होता तो उसका नाम होता मिथाइल आइसोसायानेट। एंड ये वही कंपाउंड है, आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग आ, उसमें अफेक्टेड हुए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी में। जिस गैस के लीकेज की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था वो वही है MIC। बहुत ही खतरनाक गैस है MIC, मिथाइल आइसोसायनेट, ठीक है। एंड वर्ल्ड वॉर्स में भी जो गैस यूज़ किया जाता है केमिकल वेपन की तरह इसको यूज़ किया जाता था। तो ये यहाँ पर अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो NH2 बनेगा। ये कैसे बनेगा ये हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ये कैसे बनेगा NCO से? पहले क्या होगा, HCO प्लस के साथ H प्लस आके, ये देखो OH, H प्लस यहाँ से आके OH प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या है, नाइट्रोजन का भी लोन पेयर है ना। सो ऐसा होता है यहाँ पर, छोड़ो अभी बाद में एक मैकेनिज्म है वहां पर कराते हैं इसको, ये भी छोड़ो। यहाँ पर वैसे आप मान लो ये जो मैंने दिखाया OH, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस लेगा तो OH होगा। अब H3O प्लस मतलब क्या है, इसमें वाटर भी है, ठीक है। वाटर क्या होगा, ऐसे यहाँ पर अटैक करेगा। पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर जाता है वो बॉन्ड, फिर वापस आ जाता है, फिर इस तरफ बॉन्ड खुलता है, ठीक है।
तो क्या बन रहा है यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, ये देखने के साथ साथ ये मैकेनिज्म भी आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, फिनाइल ये रिंग है, एन डबल बॉन्ड, वो तो जैसा है वैसे ही है ना। कार्बन के साथ आ गया एक ओ, कार्बन के साथ एक ओ एच एंड एक ओ एच टू प्लस। ओके, एंड ओ एच एक ओ एच टू प्लस। अब क्या होता है देखो, ये ओ एच टू प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एच एच प्लस। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ये हाइड्रोजन ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा एंड ये ओ एच ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, पी एच एन एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पर फिर एक वाटर का अटैक होता है, वाटर का अटैक होकर फिर यहाँ पर जैसे एक एन एच आया वैसे ही वहाँ पर और एक एच आ जाएगा, तो एन एच टू हो जाएगा एंड यहाँ पर सी ओ टू फॉर्म में वो अलग हो जाएगा। तो पी एच एन एच टू ऐसे बनता है हैंडलिंग। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना इसलिए भी ज़रूरी है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह डॉयटेरियम दे देगा, ऑक्सीजन की जगह, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कहाँ जा रहा है, कौन सा एटम कहाँ जा रहा है। ठीक है, सेकेंड ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर NaNH2 लिक्विड एमोनिया, लिक्विड एमोनिया NaNH2 का नाम है सोडामाइड, लिक्विड एमोनिया सोडामाइड। ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर यहाँ पर एक्चुअली NH2 माइनस बनता है, NH2 माइनस बनेगा एंड ये जो रिएक्शन NH2 माइनस ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा, फिर एक बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। कई यहाँ पर इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर एक बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बेंजाइन बनेगा, बेंजाइन से फिर एनिलीन बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिनाइल रिंग MgBr, मतलब ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जिस भी ग्रुप में MgBr होता है तो हमें मानना पड़ता है कि ये बॉन्ड हम ऐसे, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो फिनाइल रिंग कहीं पर अटैक करेगा। ठीक है, फिनाइल रिंग कहीं पर अटैक करेगा। यहाँ पर देखो रिएजेंट ऐसा है कि क्लोरीन नाइट्रोजन NH2, नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड में जो नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर दो चार छः, टोटल छः लोन पेयर है। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर अटैक करेगा तो क्लोरीन पे तो नहीं कर पाएगा, है ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर टोटल छः लोन पेयर है, तो क्लोरीन की तरफ तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है ना। तो फिनाइल NH2 फिर एनिलीन बन गया। नेक्स्ट ये है आइसोसाइनाइड, PHNC, आइसोसाइनाइड। इसको अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर एनिलीन बनता है। यहाँ पर और एक चीज देख लो, फिनाइल NC है ना, अगर यहाँ पर CN होता तो ये साइनाइड होता, ये आइसोसाइनाइड है। अगर CN होता तो साइनाइड होता, साइनाइड को अगर हम हाइड्रोलिसिस करते तो बेंजोइक एसिड बनता, PHCOOH बनता। ठीक है, ओके, नाउ PHCOCl, COCl ग्रुप का नाम है एसिड क्लोराइड। ओके, तो इस ये जो कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड का नाम है, ये पूरा ग्रुप को PHC डबल बॉन्ड O, ये जो पूरा ग्रुप है इसका नाम है बेंजोइल ग्रुप, BENZOYL, बेंजोइल ग्रुप, नॉट बेंजाइल, बेंजोइल। सिर्फ इस पार्ट को बोला जाता है फिनाइल, एंड इसके साथ सिर्फ कार्बन को मिला के फिनाइल कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजाइल। बट फिनाइल कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, फिनाइल कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं बेंजोइल, तो इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड में अगर हम NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन ACOH एसिटिक एसिड एंड H2 प्लस देते हैं तो NH2 बनता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये पहले कन्वर्ट होता है इसमें, ठीक है, PHNCO, फिनाइल आइसो सायानेट, इसमें कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ से ये बनता है। ठीक है, देखना लास्ट स्टेप में देखो H2 प्लस दिया हुआ है, तो लास्ट स्टेप का H2 प्लस यही है। ठीक है, तो पहला दो रिएजेंट, उसके बाद इसको ना, इसका इस रिएक्शन का नाम है लोसेन रिएक्शन और लोसेन रीअरेंजमेंट, LO होगा यहाँ पर, लोसेन रीअरेंजमेंट। तो फिनाइल COCl बेंजोइल क्लोराइड से एनिलीन बनने का जो रीअरेंजमेंट है उसको बोलते हैं लोसेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये चार रिएक्शन है तो जो बहुत ही पॉपुलर है, वो यहाँ पर ये पूरा वीडियो मतलब यहाँ पर वो कवर करना पॉसिबल नहीं है,
इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। हॉफमैन, कार्टियस, लोसेन, स्मीड, ये बेसिकली जो नाइट्रिन केमिस्ट्री है वहां पर बताया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रिन नाइट्रिन जो इंटरमीडिएट होता है उससे मतलब उसके थ्रू ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सिर्फ नाम जान लो, किससे क्या बनता है ये जान लो। ये रिएक्शन का नाम है लोसेन रीअरेंजमेंट। ओके, ये भी जो है, ये देखो यहाँ पर सेम ही काम हो रहा है सेम ही कंपाउंड से, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, NH2 NH2, इसको भी लोसेन रीअरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। लोसेन रीअरेंजमेंट दो तरीके से होता है। यहाँ पर HONO देन H+, ये जो कंपाउंड है NH2 NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन, HYDRAZENE। ओके, एंड HONO ये बेसिकली HNO2 है ना, HNO2। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। HNO2 क्या होगा, नाइट्रस एसिड होगा, तो इसका नाम है नाइट्रस एसिड। सो नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन will give aniline in presence of H+ from benzoyl chloride। ये भी एक बेंजोइल क्लोराइड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएजेंट है Na N3 ये जो एनायन है इसका नाम लिख लो, इसका नाम है एजाइड। इस एनायन को बोला जाता है एजाइड। तो Na N3 इसका नाम क्या होगा, सोडियम एजाइड। इसका नाम है, ये जो रीअरेंजमेंट है इसका नाम है कार्टियास रीअरेंजमेंट। रिएक्शन नहीं है, रीअरेंजमेंट लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो कार्टियास रीअरेंजमेंट, ये जो पूरा स्लाइड्स है, ये जो मेन जो स्लाइड है ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेंजोइक एसिड। यहाँ पर HN3 H2SO4, आपने NH3 सुना होगा, इसका नाम क्या है। यहाँ पर है N3H और HN3, ये एमोनिया है, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्रा ZOIC, हाइड्राजोइक एसिड। क्या होता है यहाँ पर, सिंपल NH2 होता है बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाने का डायरेक्ट। यहाँ पर ये अब देखो, ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। ये भी, ये कार्टियस लोसेन, यहाँ पर देखो एक कार्बन कम हो रहा है, ये जो कार्बन है प्रोडक्ट में क्या ये कार्बन है, नहीं है। तो एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। ये भी हॉफमैन, कार्टियस, स्मीड, ये तीनों रिएक्शन ये यहाँ से जाता है, हॉफमैन कार्टियस लोसेन स्मीड, ये चार रिएक्शन है, हॉफमैन कार्टियस लोसेन स्मीड, ये चार रिएक्शन होता है। ये चार रिएक्शन ऐसे, ये जो इंटरमीडिएट है यहाँ से जाता है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का, जो आप अगर आपने कहीं केमी क्विज आपने अटेंड किया हो तो, मतलब आप शौकीन हो तो, डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट टाइम पे ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे दिया था कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ था केमी क्विज। तो नेशनली डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ये कंडक्ट कराया जाता है। तो एक क्विज में ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन का नाम बताओ जहाँ पर रिएजेंट तीनों एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ये अपना बेंजोइक एसिड। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर तीन एसिड यूज होता है। जनरली एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है ना। तो यहाँ पर तीन एसिड जो आपस में रिएक्शन करके बना रहा है एक बेस, है ना, एनिलीन एक बेस। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और इसको आप हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोल सकते हो। हॉफमैन डिग्रेडेशन, बंगाली में इसको बोला जाता है हॉफमैन ओबोनोमोन डिग्रेडेशन। मीन्स डिग्रेड हो रहा है, क्या डिग्रेड हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है, बेसिकली स्टेप डाउन रिएक्शन है इसीलिए डिग्रेडेशन बोला जा रहा है, ठीक है। ये कार्बन नहीं है प्रोडक्ट में, है ना। तो इसका रिएक्शन रिएजेंट सिंपल है, Br2KOH, ब्रोमीन KOH देने के बाद NH2 होगा। अभी देखो CONH2, अब ऐसे मान लो कि ये CO ग्रुप पूरा हट गया है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है PHCONH2, इसका नाम है, CONH2 ग्रुप का नाम क्या है, एमाइड ग्रुप है ना। एंड ये फिनाइल रिंग है, तो इसका नाम है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बेंजामाइड, बेसिकली बेंजाइन का एमाइड, इसीलिए इसका नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड में अगर ब्रोमीन KOH दोगे तो सिंपल C डबल बॉन्ड O को रिमूव कर दो, ठीक है, बनेगा अपना एनिलीन।
एंड ये जो रिएक्शन है इसका नाम है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, फिनॉल से अगर हम बनाना चाहे तो सिंपल, हमें तो NH2 ग्रुप लाना है ना। तो यहाँ पर NH2 की तरह दिखता हुआ एक ऐसा रिएजेंट सोचो आप, हमें NH2 ग्रुप, तो इसका सिमिलर एक ग्रुप, सिमिलर एक कंपाउंड एमोनिया है, तो इसलिए सिंपली इसमें एमोनिया डालना पड़ेगा। ठीक है, रिएजेंट आप याद रखो ना रखो डजेंट मैटर, एमोनिया देना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन से यहाँ पर भी एमोनिया देना पड़ेगा। ठीक है, फिनॉल क्लोरोबेंजीन यहाँ पर एमोनिया देना पड़ेगा। ओके, नाउ ये कंपाउंड है PH PH, NN ग्रुप का नाम है एजो। तो ये जो दो फिनाइल रिंग लगा हुआ है इसीलिए इसका नाम है एजो डाई बेंजीन। एजो डाई बेंजीन, दो बेंजीन है। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या है, टीन HCl या आयरन HCl, HCl2 नहीं है यहाँ पर, HCl। ओके, Essential to HCl, Essential to HCl, आयरन HCl, टीन HCl, Na2SO4, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आ, इसके साथ H2। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सॉरी, नॉट H2, सिंपल टीन HCl। तो यहाँ पर जो HCl है इसका H प्लस क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड कर लेगा ये H प्लस। ठीक है, H प्लस, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक एक H आएगा, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक एक H आएगा। तो हो गया ना, दो साइड से दो एनिल। तो ऐसे ही है, ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। यहाँ पर ये तो एजोबेंजीन है, ये है हाइड्राजोबेंजीन, एक H आ गया ना, तो हाइड्राजोबेंजीन। यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन कम चाहिए होगा हमें, है ना। ओके, तो फिर नीच प्लस होगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप बना दिया है। ओके, तो ये सेम टाइप का ही रिएजेंट है। अब ये देखो, नाइट्रोबेंजीन, ये सेम रिएजेंट है, NO2 यहाँ से FeHCl, FeHCl मतलब एक मेटल होगा और एक HCl होगा। जनरली टीन HCl देते हैं, SnHCl मतलब टीन HCl, या आयरन HCl भी दे सकते हैं, मतलब। या रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2, ये भी, सॉरी, H2O2 नहीं होगा, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। हाइड्रोजन निकेल, ये एक रिएजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो NO2 से डायरेक्ट एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। बट एक स्टोरी है यहाँ पर, ये जो NO2 है, इसको अगर हम इसके ऊपर अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं, टीन HCl मतलब ये जो रिड्यूस कर रहा है, ये एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कर रहा है, एसिडिक मीडियम में। तो अगर हम न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करते हैं, रिएजेंट क्या होगा यहाँ पर, जिंक NH4Cl एंड 50% इथेनॉल। जिंक NH4Cl 50% इथेनॉल, ये जो रिएजेंट है, ये देने के बाद NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NaOH, फिनाइल NaOH में, जो कि है फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, लिख लो, PH NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। एंड ये जो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाके। टोलेंस रिएजेंट जो है, टोलेंस रिएजेंट एक्टिव होता है, मतलब टोलेंस टेस्ट देता है ये कंपाउंड। एंड जो हाइड्रोक्सिलामीन बना के जो ये टोलेंस एक्टिव देते हैं, ये जो टेस्ट है इसको बोलते हैं मूलिकेन बार्कर टेस्ट। ये नाइट्रो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। कैसे, अगर कहीं पे नाइट्रो कंपाउंड होगा तो आप पहले ये रिएजेंट दो, देखो उसके ऊपर टोलेंस रिएजेंट दे दो। ठीक है, अगर आपको सिल्वर मिरर मिल रहा है तो वो टोलेंस एक्टिव, मतलब आपको यही पाथ से जा रहा है, तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं मूलिकेन बार्कर टेस्ट। मूलिकेन बार्कर, मूलिकेन बार्कर टेस्ट। ओके, ओके, एंड ये जो कंपाउंड है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन का कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH, ये होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप फिनाइल दे दोगे तो ये है बेसिकली ये कंपाउंड। सो एन फिनाइल, एन के साथ फिनाइल लगा हुआ है, ऐसा हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसका नाम है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन।
तो हो गया हमारा एनिलीन का प्रिपरेशन। अब सबसे खतरनाक एनिलीन का रिएक्शंस, चलो एक एक करके देखते हैं। ये एनिलीन है, मैंने बताया था कि एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कहीं पर डोनेट हो सकता है, तो मतलब एनिलीन एक लुईस बेस की तरह काम करता है। तो जहाँ पर भी एसिड होगा, जहाँ पर भी एसिड सोर्स होगा, क्या होगा वहाँ पर H प्लस जो होगा नाइट्रोजन वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो NH3 प्लस बन जाएगा, है ना। एंड H प्लस के साथ अगर कोई एनायन था तो एनायन उसके साथ ऐसे रह जाएगा, तो ये पूरा कैटायन एंड ये पूरा एनायन, है ना, ऐसे एसिड कैटायन एनायन ऐसे सॉल्ट बन के रह जाएगा। जैसे H2SO4 अगर आप देते हो तो देखो, फिनाइल NH3 प्लस एंड SO4 डबल माइनस। एनिलीनियम, ये जो अगर NH3 प्लस जब बनता है H प्लस एक्सेप्ट करके, तो एनिलीन का नाम हो जाता है एनिलीनियम आयोन। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप के अंदर है ये एनिलीनियम आयन है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा मान लो, ऐसा, ये पॉजिटिव हटा दो, तो एनिलीनियम एंड सल्फेट, ठीक है। फिर HAuCl4, हाइड्रो हाइड्रोरिक सॉरी क्लोरोरिक एसिड, इसका नाम है क्लोरोरिक एसिड। तो यहाँ पर भी ये H प्लस का सोर्स है, सेम टाइप का। ये एनायन जो भी है वो बदलता रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्जुगेट पार्ट, ओके। तो एनायन ऐसे चेंज होता रहेगा। फिर ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर भी ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये बहुत ही पॉपुलर एसिड है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या है? पिक्रिक एसिड, ओके। ये जो पिक्रिक एसिड है क्या कैसे बनता है? फेनॉल से, फेनॉल के ऊपर, फेनॉल के ऊपर अगर आप HNO3 एंड H2SO4 दोगे तो ये पिक्रिक एसिड बनेगा। ये पिक्रिक एसिड ऐसा एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पिक्रिक एसिड है। तो मतलब ये एसिड ही है एक। तो एसिड से क्या ही होगा, ऐसे एनिलीन से एनिलीनियम बनेगा एंड एसिड का वो बेस फॉर्म में ऐसे एनायन बन के रह जाएगा। इसका नाम देखो, एनिलीनियम पिक्रेट, पिक्रिक एसिड से बन रहा है तो एनायन का नाम होगा पिक्रेट, तो एनिलीनियम पिक्रेट, ओके। ये एक बढ़िया अच्छा रिएक्शन है, देखो क्या होता है। देखो एनिलीन का मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो एनिलीन में एक एक है ना, एक कंफ्यूजन, एक डिलेमा आ जाता है। कैसा डिलेमा? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, या कहीं पे अगर अटैक करना हो, या लोन पेयर ऐसे आके रेजोनेंस करके ये ऑर्थो ग्रुप या पैरा ग्रुप अटैक करेगा। तो देखो कहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ऑब्जर्व करो ध्यान से। अगर आप CH3I देते हो तो CH3I क्या है बेसिकली, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से SN2 रिएक्शन हो सकता है, SN2 रिएक्शन हो सकता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत फास्ट ये कार्बन पे अटैक कर देगा, इट विल नॉट कंसिडर दिस दिस ऑर्थो और पैरा पोजिशंस। तो बहुत ही फास्ट SN2 रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर, SN2 हो जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, ये NH2CH3 होगा एंड उसके बाद एक H हट जाएगा, तो NHCH3 बेसिकली। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है NH बॉन्ड CH3। इसके ऊपर अगर आप दोबारा से CH3 दोगे तो क्या होगा, और एक हाइड्रोजन हटेगा और एक CH3 आएगा, तो NCH3CH3, और एक आएगा तो फिर तीन आ जाएगा, ठीक है, NCH3CH3CH3 प्लस, एंड ये जो CH3 का आई था ये I माइनस। ये एक नाइट्रोजन में टोटल कितना ग्रुप है, ये जो कंपाउंड है इसमें, ये देखो पहला जो कंपाउंड है ये एनिलीन एक 1 डिग्री कंपाउंड है ना, 1 डिग्री, क्योंकि एनिलीन का नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये एक 1 डिग्री अमीन है। बट ये जो सेकेंड वाला है ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, ये 4 डिग्री अमीन है। 4 डिग्री अमीन को बोला जाता है क्वार्टरनरी अमीन, क्वार्टरनरी अमीन। बट यहाँ पर ये देखो, एक एक आयन होता है NH4 प्लस, एमोनियम आयन इसको बोलते हैं हम, है ना। यहाँ पर चार हाइड्रोजन की जगह अगर चार कार्बन आ जाए तो हम इसको एमोनियम टाइप ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो यही हुआ ना, एन जो कंपाउंड है इसमें तीन मिथाइल है एक फिनाइल है, तो ये एक बेसिकली क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट है। एमोनियम क्यों, समझ आ रहा है, ये चार कार्बन है, एमोनियम आयन की तरह दिखता है, ये NH4 प्लस को एमोनियम बोलते हैं उसकी तरह दिखता है, तो क्वार्टरनरी एमोनियम एंड सॉल्ट, ओके। सॉल्ट क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, सॉल्ट मतलब क्या है, कैटायन एनायन, जैसे Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, सॉल्ट है, तो क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट।
इसको बोलते हैं। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। तो एनिलीन से 1 डिग्री टू 2 डिग्री टू 3 डिग्री टू 4 डिग्री जाने के लिए हमें ये रिएजेंट CH3I यूज करना है। अगर मैं कुछ भी मतलब और कोई मुझे क्या लगता है कि इथाइल ग्रुप देना चाहिए तो इथाइल ग्रुप नहीं डालूंगा, तो यहाँ पर 3 मिथाइल नहीं 3 इथाइल ग्रुप आ जाएगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, नाउ देखो यहाँ पर रिएजेंट क्या है, फिनाइल C डबल बॉन्ड O Cl। कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप हो तो ज्यादा चांस है कि कोई ग्रुप यहाँ पर आएगा, ये ग्रुप ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है ना, तो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, बट पाई बॉन्ड दोबारा फॉर्म भी हो जाएगा एंड ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप की जगह पर आके अटैच हो जाएगा। तो जैसे जहाँ पर C डबल बॉन्ड वो लिविंग ग्रुप होगा, तो जहाँ पर भी देखो C डबल बॉन्ड और Cl एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो NH2 का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये आएगा, ये आके यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर गया, ऑक्सीजन के ऊपर गया, फिर दोबारा पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये क्लोरीन निकल गया। तो अल्टीमेटली ये फिनाइल C डबल बॉन्ड O NH, देन फिनाइल, फिनाइल C डबल बॉन्ड O NH, देन फिनाइल, है ना। ये एक एरोमेटिक C डबल बॉन्ड O NH मतलब एमाइड, है ना। तो ये एक एमाइड बन गया। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है सॉटेन बोमैन रिएक्शन, ठीक है। नाम लिख लेना, सॉटेन बोमैन रिएक्शन। इसको स्पेलिंग ऐसे ऐसे बोला जाता है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, सॉटेन बोमैन, स्कॉटेन नहीं, सॉटेन बोमैन बोला जाता है। ओके, और क्या, ऐसा ही एक, देखो ये एक रिएजेंट है COCl2, ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, ओके। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये लिविंग ग्रुप है, मैंने क्या बोला था, C डबल बॉन्ड एंड लिविंग ग्रुप, क्या होगा, एनिलीन का नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, नहीं ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो देखो हुआ कि नहीं। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आके यहाँ पर ऐसे अटैक कर रहा है, तो क्या बन रहा है बेसिकली, फिनाइल रिंग PH NH C डबल बॉन्ड O एंड ये Cl तो पड़ा रहेगा ऐसे ही, Cl है ना। अब क्या हो गया, देखो ये ग्रुप फिर ऐसा हो गया कि C डबल बॉन्ड O एंड लिविंग ग्रुप, तो जो एनिलीन है PHNH2 वो यहाँ पर आके दोबारा अटैक कर देगा एंड ये रिमूव हो जाएगा। तो फिर क्या बन रहा है यहाँ पर, PHNH C डबल बॉन्ड O, फिर NH, देन PH, है ना। देखो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसका नाम देखो इंटरेस्टिंग है, डाइफिनाइल यूरिया। अच्छा, डाइफिनाइल यूरिया क्यों, डाइफिनाइल यूरिया ऐसा क्यों। तो देखो मैं जो साइड में जो लिख रहा हूँ ये आपको मतलब लिखना है मेरे मेरे साथ साथ, तो आप नोटबुक में जब नोट बनाओगे तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, ठीक है। यूरिया क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2 इसका नाम है यूरिया, जो फर्टिलाइजर यूरिया है वही है यूरिया। अब ये जो यूरिया है इसका अगर हम हाइड्रोजन एक रिमूव करके यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ला के रख दे, यहाँ पर भी हम अगर सेम काम करें तो इसको हम बोल सकते हैं डाइफिनाइल यूरिया। तो देखो ये कंपाउंड तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है ना, तो इसीलिए इसका नाम है डाइफिनाइल यूरिया। ओके, अब थोड़ा सा दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है हम देखते हैं। तो बोर्ड को पहले क्लीन कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट रिएजेंट है जस्ट Na+, सॉरी यहाँ पर Na+ नहीं होगा, Na क्या होगा, अल्टीमेटली Na क्या करता है, Na अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन छोड़ के Na+ बनाता है, Na+ बनाता है। तो यहाँ पर वो यहाँ से एक हाइड्रोजन, एनिलीन से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। एनिलीन का एक हाइड्रोजन लेके वो क्या करेगा, NH- Na+, NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आप, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस इसका और भी अच्छा हो जाएगा, लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है तो
रेजोनेंस और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली एक सॉल्ट बनता है। बट ये सॉल्ट स्पेशल क्यों है? पहले भी तो सॉल्ट बन रहा था, बट पहले सॉल्ट में जो एनिलिन पोर्शन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बट यहाँ पर एनिलिन पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, काउंटर पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक रिवर्स सॉल्ट बनाता है सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर। ओके, समझ गया? ओके, नाउ बहुत ही फेमस एक रिएक्शन है, एंड जो एनिलिन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है, ठीक है, वो है कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट रिएजेंट क्या है? क्लोरोफॉर्म केवेज। क्लोरोफॉर्म केवेज देने के बाद क्या होगा? NH2 से बन जाएगा NC। NC, NC ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है, इस कंपाउंड का नाम ही है कार्बिल एमीन। UILAMINE। ये बहुत ही पॉइजनस होता है। एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ठीक है, सपोज 4 टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, सपोज इसमें एनिलिन है, तो कैसे पता चलेगा? तो हम ये क्लोरोफॉर्म क्यूएच के साथ हर एक में ट्रीट करेंगे जहां पर बहुत ही बैड रॉटेन स्मेल आएगा। तो वही ये कार्बिलामिन का टेस्ट, बहुत ही गंदा स्मेल होता है इसका। ठीक है, एंड बहुत ही ये पॉइजनस होता है। ठीक है, तो यही है कार्बिलामिन टेस्ट। तो आपको ये रॉटेन स्मेल सूंघना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट क्या है? CL, CL पीएच क्या है? पीएच मतलब तो फिनाइल रिंग है, ये तो हमें पता है। Cl मतलब ये है सिंपल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ CuCl2। तो यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर कॉपर एक इंसर्शन रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म के डिटेल्स में मत जाओ, ठीक है। इसका मतलब कॉपर इंसर्ट हो जाता है, जैसे आप ग्रिग्नेट की तरह ही सोच सकते हो। ठीक है, तो ये जो एनिलीन है अपना, एनिलीन के साथ ये मतलब फिनाइल रिंग जुड़ना है, मतलब ये जुड़ेगा वहाँ पर। तो आप ऐसे मान लो ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है फॉर योर कन्वीनियंस। देखो, ClPH एंड अपना NH NH2 यही है ना। यहाँ पर आप एक ग्लास HCl को रिमूव कर दो, जो होगा वही आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एक ग्लास HCl को ध्यान से यूज करना बाद में। ओके, नाउ एक रिएजेंट है, ये बाद में भी बहुत काम आएगा हमारा। NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये ऐसे कंपाउंड बनाता है जहाँ से हम ऑर्गेनिक के हर एक जगह पर हर एक कंपाउंड को लगभग बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। एंड ये जो कंपाउंड है, जैसे डायाजोनियम सॉल्ट बनता है, तो N2Cl एक सॉल्ट ही है ना, N2+Cl-। तो ये एज डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्मिंग, ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। सो डायाजोटाइजेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, नाउ अगर एनिलीन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, प्रोडक्ट ज़रूरत नहीं है जानने की। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं Na2Cr7 देते हैं, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट, तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है। ठीक है, एक ऑयली ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन ब्लैक। तो एनिलीन ब्लैक फॉर्म करने के लिए अगर क्वेश्चन आए कि एनिलीन पे क्या ऐड करना पड़ता है, एनिलीन में सोडियम डाइक्रोमेट ऐड करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पर। ऑक्सीडाइज होके ये इसका देखो आप, एरोमेटिसिटी लूज हो गया इसका, एरोमेटिसिटी नहीं है इसमें, है ना। तो अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट देते हैं तो बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिसिटी लूज करता है। एंड ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्विनोन। एक चीज मैंने नहीं बताया शायद, हाँ बता दिया, डायजोटाइजेशन। हाँ, इसका नाम है क्विनोन, KVYNONE। ये जो K2Cr2O7H+ ये रिएजेंट है, ये अगर हम फेनॉल में भी देते ना, फेनॉल, तब भी यही बनता। ठीक है, क्विनोन। ओके, नाउ एल्निन के साथ एक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे। पहला हमारा एक एसिड आ रहा है
जहाँ पर वैसे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था, है ना, तो वो नहीं होगा। ये जो एसिड, ये एक बहुत स्पेशल टाइप के एसिड है। अच्छा, ये जो एसिड है इसका नाम क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर अगर हम CF3 नाम देंगे, दे देंगे, तो हम इसको बोलते हैं ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ये NH2 को कन्वर्ट कर देगा NO2 में, ठीक है, एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे देखो, नाइट्रोबेंजीन, हाँ, ये जो नाइट्रोबेंजीन है, इसको हमने पहले क्या पढ़ा, NO2 से रिडक्शन, अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो रिडक्शन होकर NaOH बनेगा, एंड NaOH बनेगा, उसको फिर रिड्यूस करने पर बनेगा NH2, ठीक है। अब NH2 से अगर आप NO2 जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या रिएजेंट है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ H2SO5, 5 H2SO5 नॉट H2SO4, ओके, H2SO5 रिएजेंट ये आप देते हो तो NO बनता है नाइट्रोसो बेंजीन। NO ग्रुप का नाम है नाइट्रोसो, इसका नाम है नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन। नाइट्रोसो बेंजीन से अगर नाइट्रो तक जाना चाहते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे दो इसमें, तो हो जाएगा NO2। डायरेक्ट NO2 में जाना चाहते हो तो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब आप पूछोगे कि डायरेक्ट ही जा सकते हो तो ये क्यों पढ़ना, आपको कन्वर्शन में दे देगा ये सब, ठीक है, कि एक स्टेप में ये बन रहा है, दूसरे स्टेप में ये बन रहा है, ठीक है। तो या ऐसे बोल देगा कि एनिलीन से जो नाइट्रोसोबेंजीन है वो बनने में which ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड, तो ये चार पांच दे देगा। तो H2SO5 है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ देखो, यहाँ पर देखो HCl, अगेन इस साइड पे जैसे एसिड बेस रिएक्शन हुआ ऐसा ही है, H2PtCl6, क्लोरो, इसका नाम है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, LORO, क्लोरोप्लैटिनिक, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, वही एसिड प्लस, एसिड मतलब क्या है, H प्लस देगा, तो NH3 प्लस हो जाएगा, मतलब एनिलीनियम बन जाएगा। एंड बाकी जो काउंटर आयन क्या है, क्लोरोप्लैटिनेट, यहाँ पर H2 है ना, तो 2 माइनस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एनिलीनियम 2 लगेगा। तो ये सब जस्ट आयन बैलेंस करने के लिए एनिलीनियम 2 है, ठीक है। तो कंपाउंड का नाम है एनिलीनियम क्लोरोप्लैटिनेट, ये काउंटर आयन जो है वो है क्लोरोप्लैटिनेट। बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी तक रिंग में कोई रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, रिंग में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, रिंग में कोई रिंग डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी तक, है ना। अब देखो, यहाँ पर क्या रिएजेंट है, CH3 C डबल बॉन्डो Cl एसिटाइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्डो Cl एसिटाइल क्लोराइड। अब देखो, मैंने क्या बोला था, कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड O एंड एक लिविंग ग्रुप है तो ये आएगा ग्रुप एंड इसको ऐसे रिमूव कर देगा। यहाँ पर भी सिंपल यही होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर आएगा, यहाँ पर ये ऊपर उठेगा, ये नीचे आएगा एंड ये Cl रिमूव हो जाएगा। तो फिनाइल रिंग NHCOCH3, फिनाइल रिंग NHCOCH3, ओहो, NH होगा यहाँ पर, ठीक है, फिनाइल रिंग NHCOCH3। यहाँ पर एक और रिएजेंट है, देखो यहाँ पर COCH3 ग्रुप हम ला रहे हैं, COCH3 ग्रुप कहीं पर भी अगर आप ऐड करते हो तो उस रिएक्शन को बोला जाता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, क्योंकि जो CH3CO ग्रुप है, ये ग्रुप ऐड हो रहा है, इसका ऐड होने पर इस ग्रुप, ये ग्रुप ऐड हो रहा है, इसीलिए हम एसिटाइलेशन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसका नाम है एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, ACETYL, ये है एसिटाइल ग्रुप। अगर यहाँ पर आप क्लोरीन लगाओगे तो इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, ओके, एसिटाइल क्लोराइड। क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है ना। अब अगर आप ऐसे देते हो O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइट, एसिटिक, ACETIC एसिटिक एनहाइड्राइट, एसिटिक एनहाइड्राइड आएगा यहाँ पर, तो ये पूरा ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है।
तो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटाइल जो ग्रुप है, इसको शॉर्टकट में AC लिखा जाता है, AC। तो ये जो CH3COCl है, इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ACCl, है कि नहीं? इसको हम ACCl लिख सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है AC। ये जो ग्रुप है इसका भी नाम AC। तो दो AC बीच में O, है ना, तो इसको हम AC2O भी लिख सकते हैं, और AC2O, देख रहे हो, AC2O। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O पे एनिलीन अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो सेम ही ग्रुप CH3CO ग्रुप ही जुड़ेगा। तो एसिटाइलेशन में दो रिएजेंट बहुत ही फेमस है, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें से कोई एक सेमेट्रीट करना है तो COCH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बट यहाँ पर हमें और कुछ सीखना है। अगर हम इसके साथ AlCl3 दे देते हैं तो गेम चेंज हो जाता है। ये आप क्या दे रहे हो, ACCl दे रहे हो या और AC2O दे रहे हो? अगर हम इसमें ACCl और AC2O देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड जैसे AlCl3, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर AlCl3 के साथ लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन होगा, तो NHAlCl3 एक अटैक बन जाएगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो कौन अटैक करेगा? ये बेंजीन रिंग, ऑर्थो या पैरा पोजिशन से। तब यहाँ पर बनेगा, ये जो COCH3 ग्रुप है ये आके ऐड होगा ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, तो यहाँ पर NH2, तो हमारा प्रोडक्ट है C डबल बॉन्ड OCH3, पैरा होगा प्लस ऑर्थो होगा। ठीक है, तो याद रखना AlCl3 अगर होगा तो रिंग पे रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ब्लॉक हो जाएगा। नाउ और क्या रिएक्शन है, PHSO2Cl, PHSO2Cl, इसका नाम है बेंजील सॉरी, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, PHSO2Cl। इस रिएक्शन को देख लेते हैं कैसे होता है। कैसे होता है अगर आप देख लोगे ना तो हो जाएगा आपका, मतलब प्रोडक्ट बना लोगे आप। तो इसीलिए जैसे मैं छोटा छोटा बोल रहा हूँ कि कौन सा रिएक्शन कैसे बन रहा है, ये अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, आगे से ऐसा करना कि जैसे ये जो पूरा शीट है जहाँ पर सब रिएक्शन है, वो रिएक्शन पूरा शीट लिखना। उसके बाद हर एक रिएक्शन के आगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रिएक्शन का नाम दे देना, यहाँ पर एक एक एरो के ऊपर। जिस एरो के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, तो नेक्स्ट पेज में उसका रिएक्शन नंबर लिख के फिर उसकी डिटेल्स लिख लेना। नाउ देखो, यस, PHSO2Cl ये बनता है ऐसे, PHS डबल बॉन्ड O ओके। एंड जो एनिलीन है, एनिलीन का मतलब क्या है, PHNH2। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ग्लास HCl निकाल लो, देखो यही प्रोडक्ट बन रहा है, फिनाइल SO2 NH PH, फिनाइल SO2 NH PH, है ना? तो यही प्रोडक्ट बन रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, CH2 के साथ जो है इसको मैकेनिज्म हम डिटेल में बाद में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में ही है, या देख ले एक साथ, क्या बोलते हो? चलो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एनिलीन के साथ PHCHO मतलब क्या है, बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड। देखो क्या होता है, एक ही टाइप का रिएक्शन है सब, PHC डबल बॉन्ड OH एंड PHNH2 NH2। यहाँ पर से भी एक ग्लास पानी निकाल लो, H2O, पानी निकालो और प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट क्या होगा, PHCH डबल बॉन्ड N PH, है ना? ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा ना, उसका नाम है बेंजेनिलिन, बेंजेनिलिन, बेंजेनिलिन। एंड इसको हम शिफ बेस भी बोलते हैं। शिफ बेस किसको बोलते हैं, अगर किसी कार्बोनिल के साथ कोई एमीन के साथ रिएक्शन हो एंड वाटर निकल जाए तो प्रोडक्ट को बोला जाता है
शिफ बेस। नेक्स्ट क्या है, ब्रोमीन CCl4 रिएजेंट है, ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमीन ऐड होगा, कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे ही ऐड होगा। ठीक है, तो अभी शुरू हो रहा है रिंग पे रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन रिंग पे होता है। फिर ब्रोमीन, अगर हम ब्रोमीन वाटर देते हैं तो तीनों जगह पर ब्रोमीन लग जाएगा। अब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्या है, NH2 ग्रुप का प्लास्म इफेक्ट इतना ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन के लोड पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर OH होता, फिनॉल होता, फिनॉल का भी ज़्यादा है, बट फिनॉल से इससे ज़्यादा है, मतलब फिनॉल में ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन ज़्यादा प्लास्म शो करता है। तो बहुत ज़्यादा प्लास्म है, इसीलिए ये रिंग बहुत ही एक्टिव है। तो ग्रुप जब आएगा, कोई ग्रुप आएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे नहीं होगा, ऑर्थो पैरा सब जगह पर ग्रुप आ जाएगा, तो ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, बट अगर ब्रोमीन CCl4 होता है, ब्रोमीन CCl4 जब होता है, या ब्रोमीन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन CCl4, वैसे CCl4 से ज़्यादा CS2 ही एग्जाम में ज़्यादा आता है, ब्रोमीन CS2, तब ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा मेजर। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट बनेगा मेजर। यहाँ पर क्या होता है, NH2 के साथ एंड वाटर के साथ एक H+ एक्सचेंज रिएक्शन हो जाता है। क्या H+ एक्सचेंज रिएक्शन, NH2 कभी कभी क्या करता है, नाइट एक H+ इसको दे देता है, तो H3O+ बन जाता है, एंड ये माइनस बन जाता है। ये भी होता है, एंड दूसरा भी होता है, ये H+ उसको देता है, ऐसा भी होता है। जब भी ये बनता है, तब ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिंग पे इलेक्ट्रॉन फेंकने स्टार्ट कर देता है, तो तीनों ग्रुप आके अटैच हो जाता है। बट ये जो ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसीलिए ये H+ एक्सेप्ट कर पा रहा है। बट ये सब ग्रुप क्या वो कर पाएगा, CCl4 या CS2, ये सब जो सॉल्वेंट है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रिंग पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो सिर्फ पैरा पे या ऑर्थो पे एक ही ग्रुप अटैच होगा, एंड पैरा वाला मेजर होगा। अंडरस्टूड, आई होप सो। नाउ इसके ऊपर अगर हम मिक्स्ड एसिड देते हैं HNO3 H2SO4, तब मिक्स्ड एसिड का डिस्कशन अब देखो। यहाँ पर HNO3 अगर H2SO4 आप देते हो, तो पैरा, जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है देखो, पैरा ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन ऑर्थो, ये प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है, पैरा ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन ऑर्थो। ये एक अलग डिस्कशन है, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पैरा मेटा ऑर्थो। बट अगर बट अगर एनिलीन ना होके, एनिलीन के जगह पर ऐसे कोई होता है, NHR, मतलब एल्किल ग्रुप यहाँ पर, या NR2, अगर ऐसा होता है एंड उसके ऊपर हम नाइट्रेशन करते हैं, तो जो मेटा वाला जो नाइट्रो प्रोडक्ट है ये मेजर होता है, मेटा वाला मेजर होता है। आप अब देखो ये कितना एक्सेप्शनल टाइप ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि एनिलीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बट एनिलीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो ये ग्रुप भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही होगा, बट वो मेटा वाला मेजर बना रहा है। इसका बहुत बेहतरीन डिस्कशन है, जेरी मार्च एक बुक है, जेरी मार्च पे एक बहुत बढ़िया डिस्कशन है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, या बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी जान लो कि ऐसा होता है। सिंपल एनिलीन होगा तो पैरा ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन ऑर्थो, ये होगा अपना ऑर्डर। ठीक है, बहुत सारे ऑथर इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते पाते इसीलिए मैंने रेफरेंस मेंशन किया कि यहाँ पर सबसे बढ़िया, सबसे एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ओके, नाउ CH3COCl HNO3 H2SO4 H3O+। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें ऑर्थो एंड पैरा, मतलब इसमें क्या बोलते हैं इसको, इसमें पैरा मेजर होगा एंड पैरा एंड ऑर्थो ही बनेगा। अगर दो प्रोडक्ट हम लिखना चाहते हैं तो पैरा एंड ऑर्थो बनेगा, इसमें ऑर्डर पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा होगा। ये तो जनरल ऑर्डर ही है, इस ऐसा ही तो होना चाहिए जनरली। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा एंड ऑर्थो एंड पैरा मेजर होना चाहिए, स्टेरिक कम है इसीलिए मेटा सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, ऐसा क्यों होगा, पहले यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, CH3COCl, एनिलीन के साथ CH3COCl होता है तो क्या बनता है, NHCOCH3 बनता है। तो यहाँ पर पहले कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर हटा देता हूँ साइड पे, ठीक है, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ मैं।
तो पहला तो अपना बन रहा है पीएच, फिनाइल, NH, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बन रहा है पहले। एंड उसके बाद HNO3H2 उसके बाद नाइट्रेशन हो रहा है। उसके बाद अगर नाइट्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर एक बल्की ग्रुप आ गया है ना, ये पैरा की तरह प्रोडक्ट को पुश करेगा। तो यहाँ पर NO2 ये पैरा में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैरा में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद ये जो H3O प्लस है ना, अगर इतना तक ही दिया हुआ है, H3O प्लस नहीं दिया हुआ है तो यही प्रोडक्ट होगा। अगर H3O प्लस दिया हुआ है तो फिर ये ग्रुप फिर रिमूव हो जाता है, फिर एनिलीन की तरह NH2 बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पैरानाइट्रो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट होगा एंड माइनर प्रोडक्ट होगा। पैरानाइट्रो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की बनेगा। एंड जो माइनर प्रोडक्ट होगा ये ऑर्थो वाला होगा। मेटा वाला इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट नहीं बनेगा। ठीक है। बट यहाँ पर देखो, उसके ऊपर यहाँ पर मेटा अच्छा खासा बन रहा है, मेटा प्रोडक्ट। ओके। नाउ सल्फोनेशन रिएक्शन H2SO4 अगर हम देते हैं हाई टेम्परेचर पे तो सल्फोनेशन होता है। तो यहाँ पर क्या जुड़ता है, SO3OH नहीं, SO3H होगा यहाँ पर। ठीक है, SO3H ग्रुप जुड़ेगा। पैरा पोजिशन पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन निकेल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड कर देगा। ठीक है, तो रिंग खाली हो गया पूरा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड निकेल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक रिएक्शन बचा हुआ था CS2 का रिएक्शन, वो हम देख लेते हैं। एंड NH2 का सभी रिएक्शन इससे कंप्लीट हो जाता है। हम्म। तो चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इतना तक आप समझ पाए तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। NH2 एंड C डबल बॉन्ड S होगा यहाँ पर। ठीक है, CS2, कार्बन डाई सल्फाइड। ये बेसिकली एक लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। अभी वो नहीं है, ऐसे CS2 CO2 की तरह ही एक लीनियर मॉलिक्यूल है। एस क्या होगा, सिंपल, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा एंड ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर S माइनस हो जाएगा, बट वो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेके तो SH हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, फिनाइल NH, ये वाला NH, फिर C डबल बॉन्ड S देन SH बन गया। एन फिनाइल डाई थायो कार्बामेट। ओके, एन फिनाइल डाई थायो कार्बामेट। इसके ऊपर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट देते हैं और AgCl देते हैं तो क्या होता है। सिंपली आप देखो, ये जो H है ना, इसको यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पर एक H2S गैस को आप रिमूव कर दो, यहाँ पर ये पूरा गैस को रिमूव कर दो एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड डालो। ठीक है, तो देखो ऐसा ही ये प्रोडक्ट बनेगा। NCO जब था तब हम क्या बोलते थे, आइसोसायनेट, आइसोसायनेट बोलते थे तब। बट एस आ गया, इसके लिए हम बोलेंगे आइसोथायोसायनेट। ठीक है। ओके, तो फिनाइल आइसोथायोसायनेट बन गया यहाँ पर। इससे अगर इसके अंदर अगर आप वाटर देते हो तो क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा तो इसको रिमूव करेगा तो फिनाइल N डबल बॉन्ड C S माइनस OH, है ना। तो ये बेसिकली O माइनस एंड OH बन जाएगा, H प्लस एक्सेप्ट कर, H प्लस एक्सचेंज करके O माइनस यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्या बनेगा, PHNC डबल बॉन्ड O SH। ओके, एंड N माइनस जो होगा ये सिस्टम से H प्लस एक्सेप्ट करके NH बन जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा अगर आप यहाँ पर OH होगा तो। ठीक है, OH होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। एंड यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो HGS होता है, इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट पड़ता है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरह भी यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब यहाँ पर अगर सॉलिड KOH दिया जाता है तो यहाँ पर भी
सी डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस सॉलिड के वेज दिया जाता है तो 2 बार सेम रिएक्शन होता है। पहले तो ये बनेगा, पहले ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी एच सी डबल बॉन्ड, सॉरी, सेम रिएजेंट CS2 बट सॉलिड के वेज अगर हम देते हैं तो NH सी डबल बॉन्ड एस SH। अब क्या होगा, और एक PH NH2 आएगा, फिर यहाँ से ऐसे अटैक करके ये अलग कर देगा, फिर देखो ये बन रहा है, ये ग्रुप 2 बार ऐड होगा बेसिकली। यहाँ पर भी अगर आप HCl दोगे तो फिर वो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बनेगा, ठीक है। एंड PHNH2.HCl, इसका नाम है PHNH2 एनिलीन है ना, एंड उसके साथ HCl मतलब ये NH3 प्लस है, Cl माइनस है, ये बेसिकली एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। मुझे याद है एक जगह पर क्वेश्चन आया था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट पूछ लिया था, ये जो रिएक्शन है इसके साथ क्या बनता है अलग से। तो ऑप्शन में जस्ट नाम दिया हुआ था, एनिलीनियम सल्फेट, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम डायजोनियम, मतलब ये ऐसे कुछ था, डायजोनियम क्लोराइड ऐसे। तो एनिलीन का हर एक रिएक्शन हम देख चुके हैं एंड कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत डिटेल डिस्कशन था। So if you have any question, ask in the comment section. Till then, have a nice day. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe.